नमस्कार। पीछे की क्लासेज में अपने डिटर्मिनर के अंदर जो पार्ट्स दे रखे हैं यानी आर्टिकल्स को पढ़ लिया, ए एंड द का यूज देख लिया और एक्सरसाइज भी कर ली। आज अपने डिटर्मिनर्स यानी कुछ बच गए उनको देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उन्हीं को देखते हैं। तो एक होता है सम और दूसरा होता है एनी। और सम के सेंस में यूज होता है फ्यू, फ्यू की फैमिली पूरी यानी फ्यू है, फ्यू द फ्यू। और इसी प्रकार होता है लिटल यानी फ्यू और लिटिल, इनको भी अपने देखेंगे। इसके अलावा मैनी, मैनी है और मैनी तो अपने पहले भी देख लिया। तो अपने देखते हैं सम और एनी, इनका सेंस दोनों का सेम ही होता है, यानी अपने इनको प्लुरल और सिंगुलर दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे अपने ऐसे यूज कर सकते हैं सम बॉय, यानी सिंगुलर है बॉय तो इसके साथ भी कर दिया, और सम बॉयज ऐसे भी यूज कर दिया, यानी दोनों ही राइट है। यानी ये सिंगुलर है इसके साथ भी और प्लुरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे सिंगुलर या प्लुरल के साथ यूज करते हैं तो इनका सेंस होता है, यानी इनका मीनिंग होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे सम बॉय करते हैं तो इसका सेंस आने लग जाता है एनी का, यानी एनी, यानी कोई सेंस आने लग जाता है, यानी एज। यहाँ अपने ए यूज करें ए बॉय तो भी उसका सेंस सम का ही आएगा। यानी अपने जैसे कोई अनजान अननोन बंदा होता है, उसके लिए कोई चीज अननोन है, उसके लिए अपने यहाँ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं अगर सम का, तो उसका मतलब होता है वो चीज अपने से अननोन, यानी अपने उस वस्तु या चीज या व्यक्ति के बारे में जानते नहीं, और उसका सेंस निकलता है एनी का। यानी जैसे अपने लिखते हैं नहीं, अभी आर्टिकल पढ़ के उसके अंदर ए बॉय का मतलब कोई लड़का, यानी उसके बारे में अपने जानते नहीं। अभी तो जैसे बाहर आकर मान लो गेट खटखटाया किसी ने, तो इसका मतलब कोई लड़का जिसको अपने जानते नहीं है वो आया, तो इसी सेंस में ये अननोन होता है। और जैसे ही सम बॉयज का यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है मैनी के सेंस में, यानी बहुत सारे, लेकिन स्मॉल ग्रुप के सेंस में। मैनी का मतलब तो होता है बहुत सारा, बहुत बड़ा ग्रुप, लेकिन सम बॉयज का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप, यानी स्मॉल ग्रुप यानी छोटा ग्रुप, थोड़े सेंस में, यानी कुछ एक लड़के खड़े हैं, यानी कुछ एक यानी 5, 10, 15। लेकिन जैसे मैनी का बोलेंगे, मैनी का मतलब बहुत सारे, यानी हजारों की संख्या के लिए मैनी का यूज करते हैं। और स्मॉल ग्रुप के लिए अपने सम बॉयज यानी प्लुरल के साथ यूज करते हैं। लेकिन साथ में सम और एनी साथ, मैनी साथ में ऑप्शन में देता ही नहीं। अगर सीधा अगर सिंगुलर दे रखा है और अपने ऑप्शन दे दिया सम, ये ऑप्शन है सम और दूसरा है मैनी, बी ऑप्शन ये, और अपने यहाँ दे रखा है पेन इज नीडेड, तो अपने को पता है पेन के बाद यहाँ इज लगा रखा है, यानी सिंगुलर है, और पेन खुद भी सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ या तो क्या कर सकते हैं अपने सम, या यूज क्या कर सकते हैं एनी। और मैनी का तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैनी के बाद तो प्लुरल नाउन ही आती है, वो अपने मैनी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ सम का यूज हो गया, क्योंकि मैनी का सेंस यहाँ आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैनी के बाद प्लुरल नाउन आनी चाहिए। तो इस प्रकार सम इस प्रकार यूज कर सकते हैं अपने सिंगुलर के साथ भी और प्लुरल के साथ भी। और एनी भी सिंगुलर, यानी एनी वो ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी बॉयज दोनों करेक्ट, यानी ये दोनों ही सेंस में अपने यूज कर सकते हैं, एनी बॉय और एनी बॉयज। इसका सेंस एनी बनता है, यानी कोई सही होता है, यानी एनी बॉयज और एनी बॉय दोनों ही सही है, यानी अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लुरल या सिंगुलर का कोई इनमें रोल नहीं होता, अपने यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज होता कब है ये अपने देखते हैं कि सम का यूज तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। और ये होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो सकारात्मक हिंदी में बोलते हैं वो। और नेगेटिव का मतलब एनी से यहाँ याद रख सकते हैं, ANY एनी, यानी नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर एन है तो नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसके अलावा क्वेश्चनेबल यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज करते हैं अपन। नॉर्मल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर अपने एनी का यूज करते हैं, सम का यूज नहीं कर सकते। यानी नेगेटिव ANY जिसके अंदर एन है उनके अंदर नेगेटिव या इंटेरो इसके अंदर भी एन है। तो अपने इसे याद रखने की ट्रिक है कि एनी को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। दूसरा सम आता है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंसेस के अंदर, यानी जिनके अंदर नोट, नो, नथिंग, नो वाली फैमिली नहीं हो, उस सेंटेंस के अंदर अपने सम का यूज करते हैं। जिसके अंदर या तो नो, नोट नहीं होने के बाद भी उसके अंदर सेंस आ रहा है नेगेटिव का, तो अपने एनी का यूज करते हैं। और जहाँ सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस
या अफर्मेटिव सेंस आ रहा है उसके अंदर सम का यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंस होना चाहिए इसके अंदर और इसके अंदर नेगेटिव सेंस होना चाहिए। जैसे अपने सेंटेंस यूज करके देखते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे यूज करें। जैसे अपने पास ऑप्शन यही रहेंगे, ए ऑप्शन है सम और बी है एनी, आगे चाहे कितने कोई हो कोई मतलब नहीं है अपने को, लेकिन अपने इन दो को पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि आई हैव पेन, तब अपने देखते हैं क्योंकि प्लुरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज कर सकते हैं तो ये सिंगुलर है तो ये तो देखना ही है। लेकिन अपने यहाँ देखना है कि ये सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव। अपने को पता चल रहा है कि सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है और आगे नोट या नो कोई नहीं है तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंस के लिए अपने यूज करेंगे सम का, एनी का नहीं करेंगे। अब जैसे ये सेंटेंस लिख दिया आई हैव नोट, ऑप्शन सेम ही है, तब अपने कौन सा यूज करें, आई हैव नोट आ गया, नोट आ गया इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपने कौन सा यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, यानी एनी यूज करते हैं। आई हैव नोट एनी पेन, आई हैव नोट एनी बुक। इस प्रकार एनी का यूज नेगेटिव वाले में। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी किसका यूज करते हैं तो अपने देखते हैं डू यू हैव तब अपने यूज करना है इनमें से ही ए का मतलब सम और बी ऑप्शन में वही एनी, और अगर सी ऑप्शन और ले लें मैनी मान लो कर ही दिया आपने तो बताओ कैसे यूज करें, कौन सा यूज करें। अपने यहाँ डू से शुरू हो रहा है, पीछे इंटेरोगेटिव साइन दे रखा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर एनी का यूज होता है तो अपने यहाँ एनी का यूज कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैनी एक ऑप्शन और दे रखा है, क्या इसका यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर के अंदर मैनी का यूज नहीं होता क्योंकि मैनी के बाद प्लुरल आता है। तो यहाँ एनी का यूज होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एनी का यूज होता है। इसके अलावा सम का यूज इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हो सकता है कब, जब ये क्या बताए ऑफर या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो, यानी विल यू वुड यू वाले सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सम का यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा आपने, यहां लिख रहा हूं मैं विल यू गिव मी राइस प्लीज, इस प्रकार का सेंटेंस दे दे और अपने को यूज करना है सम और बी में एनी, आगे कुछ भी हो तो विल यू गिव मी, यानी विल यू या यहाँ जे वुड यू और पीछे दिख भी रहा है प्लीज वगैरह ऐसे सेंटेंस आ जाए या जिसके अंदर ऑफर का सेंस आ रहा है तो उसके अंदर अपने किसका यूज करते हैं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी, क्योंकि यहाँ इंटेरोगेटिव साइन लग सकता है क्योंकि विल से शुरू हो रहा है, विल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हो गया। दूसरा रिक्वेस्ट भी प्लीज से रिक्वेस्ट बताई जाती है और ये वर्ड नहीं दे तो भी अपने इसका सेंस है जो यानी ऑफर या रिक्वेस्ट का ही बन रहा है तो अपने ऐसे सेंटेंस के अंदर सम का यूज कर सकते हैं। कब, जब विल यू या वुड यू दे रखा हो तभी, यानी यहाँ विल यू या यहाँ दे रखा हो वुड यू, तब किसका यूज कर सकते हैं अपने सम का। विल यू वुड यू वाले सेंटेंसेस के अंदर सम का यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी डू से हैव से कौन से शुरू हो रहा है या चाहे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनके अंदर ऑफर या रिक्वेस्ट का भाव नहीं हो तो अपने कौन सा एनी का यूज करते हैं। लेकिन इतना पूछता भी नहीं है, हेवी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछता है तो ऑफर और रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है अगर वहाँ आपको समझ में आ रहा है तो एनी का सम का यूज कर सकते हैं, नहीं तो एनी का ही यूज होता है। इसके अलावा अभी अपने देखा मेनी, यानी ये तो स्मॉल ग्रुप के लिए होता है। अब बचा मेनी, मेनी का मतलब होता है यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप, बिग ग्रुप के लिए, मोटे ग्रुप के लिए यानी मेनी का सेंस होता है, यानी बहुत बहुत के सेंस में मेनी का यूज किया जाता है। जैसे अपने यूज कर दें मेनी बुक्स, हमेशा इसके बाद प्लुरल नाउन आती है, यानी हमेशा मेनी के बाद प्लुरल नाउन आती है और वर्ब भी कैसी आएगी, फिर प्लुरल ही आएगी क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी अपने पढ़ा था। तो इसके बाद हमेशा क्या आती है, प्लुरल नाउन आती है मेनी के बाद और इसका मतलब बिग ग्रुप यानी बहुत बहुत के सेंस में आता है, लार्ज नंबर के सेंस में, यानी लार्ज नंबर भी लिख सकते हैं, लार्ज नंबर या लार्ज ग्रुप के सेंस में, लार्ज नंबर या लार्ज ग्रुप के सेंस में मेनी का, और इसका मतलब स्मॉल ग्रुप।
मेनी बुक्स आर नीडेड टू मी। इस प्रकार यानी मैनी के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन और प्लूरली वर्ब का यूज किया जाता है। तो मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, और बहुत सारे के सेंस में, लार्ज नंबर के सेंस में। इसी प्रकार होता है मैनी है, अपने देखा था मैनी ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और इसके बाद वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मैनी ए बुक्स, या बुक में से कौन सा यूज होगा वो आपको देखना है, इज और आर नीडेड टू मी। तो मैनी ए आ गया, यानी ए की जगह एन भी आ सकता है, वो तो आगे साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ अपने इसका तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ए के बाद अपने को पता है सिंगुलर आता है, ए का मतलब वन का वीक फॉर्म है। तो यहाँ बुक का हो गया और बुक्स ये क्या हो गया, ये गलत होगी। तो अपने सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे। तो मैनी ए बुक इज आगे कुछ भी हो तो अपने ये सेंस बनता है। मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और मैनी ए के बाद सिंगुलर, मैनी ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करते हैं। इस प्रकार ये सम मैनी और मैनी के अंदर डिफरेंस था। इसके अलावा अपने फ्यू वाली फैमिली पूरी देखेंगे, जो अपने आगे की क्लासेस में देखेंगे। तब तक बने रहे, लाइक शेयर करें। थैंक यू।